आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। भारत की तरफ से एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज बॉम्बर बनाया जा रहा है और इस अल्ट्रा लॉन्ग रेंज बॉम्बर के साथ में भारत न्यूयॉर्क तक स्ट्राइक कर पाएगा। इंडिया वाला आपका खतरा खत्म नहीं हुआ। हो सकता है चंद दिनों में या चंद हफ्तों में दोबारा इसका सामना करना पड़ेगा। भारत जो है वो इंटर कॉन्टिनेंटल स्टेल्थ बॉम्बर बनाने जा रहा है। जी हाँ, उसी प्रकार का स्टेल्थ बॉम्बर जैसा कि आप जानते हैं यूएस के पास है B-2 बॉम्बर्स। वो क्यों बना रहा है? क्योंकि वो तो न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उसको बरस्त करने के लिए या उसको तबाह करने के लिए होते हैं, जो कि भारत को 12,000 किलोमीटर की दूरी पर भी स्थित टारगेट्स पर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी प्रदान करेगा। तो गुज़िश्ता जो चंद दिन तक जंगी झड़पें हुई वो सिर्फ ट्रेलर्स थे। असल काम तो जल्द शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान के जो ड्रोन है वो इनइफेक्टिव थे। उनके ड्रोन्स ने कुछ भी नहीं किया। और भारत का दिफाई बजट पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। आप समझे कि भारत का इस जंग से पहले जो बजट था वो $85 बिलियन सालाना ये जंगी बजट था और ये साल से चला आ रहा है। अब उसमें भी इजाफा हो गया। और उस सनसनी का कारण है, सनसनी का कारण ये है कि भारत ने पहली बार रीजनल प्लेयर से एक ग्लोबल डिफेंस प्लेयर बनने का एक इरादा जाहिर किया है। तो भारत जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल LDHCM की तैयारी में मसरूफ है। ये मिसाइल हवा की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा तेज रफ्तारी से सफर करेगा और इसके अलावा भारत नाइट विजन मवासलाती निजाम और मिसाइल टेक्नोलॉजी की भी तैयारी में। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने 12,000 किलोमीटर रेंज वाले अल्ट्रा लॉन्ग रेंज बॉम्बर यानी ULRA प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। ये बॉम्बर ब्रह्मोस MG मिसाइल से लैस होगा और बिना रिफ्यूलिंग के न्यूयॉर्क तक पहुंच सकेगा। कई मामलों में अमेरिकी B-2 बॉम्बर से भी बेहतर होगा, जो फिलहाल दुनिया के सबसे ताकतवर बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं। भारत डिफेंस सेक्टर में अब सिर्फ आत्मनिर्भरता के बारे में भी नहीं सोच रहा, बल्कि इसमें कहीं आगे बढ़कर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करने में भी जुटा है। भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किए जा रहे अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट ULRA में भी देखने को मिलती है, क्योंकि यह कई मामलों में दुनिया के सबसे ताकतवर बॉम्बर्स में से एक होगा। रणनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ULRA की हमले की रेंज इतनी व्यापक होगी कि इसे 12,000 किलोमीटर तक या दुनिया का कोई भी हिस्सा इसकी रेंज से बाहर नहीं होगा। इससे भारत की न्यूक्लियर ट्राइड अटैक कैपेसिटी का दबदबा बढ़ेगा। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक लीक। और वो स्ट्रेटेजिक लीक क्या है? वो स्ट्रेटेजिक लीक ये है कि भारत जो है वो इंटर कॉन्टिनेंटल स्टेल्थ बॉम्बर बनाने जा रहा है। जी हाँ, उसी प्रकार का स्टेल्थ बॉम्बर जैसा कि आप जानते हैं यूएस के पास है। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बोलते हैं जिसको, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स भी कैरी कर सकता है। और वो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर यूएस के पास है और चाइना बना रहा है। और सबसे जो बड़ा है वो है रशिया के पास में। अभी आपने देखा होगा कि जब ईरान और इजराइल में युद्ध हुआ था तो ईरान के जो जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थी सबसे बड़ी, उसको हिट करने के लिए B-2 बॉम्बर्स आए थे। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स। वो उसी प्रकार के बॉम्बर हैं जो विंगलेस यानी नो फिन्स, विंगलेस और रडरलेस। वो उस तरह के जो बॉम्बर्स थे वो आए थे, फ्यूज्ड रडर वाले, जिसको देखने से लगता है जैसे कि कोई भूत चला आ रहा हो और जिसके कि कोई हाथ पांव ही ना हो। फ्यूज्ड विंग्स, रडरलेस, अजीब सा दिखता है। वो B-2 स्पिरिट बॉम्बर, उससे पहले B-52 हुआ करते थे उनके लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स, और अब वो B-21 रेडर बनाने जा रहे हैं। और उनकी जो रेंज है वो लगभग 9,000 किलोमीटर से है, लेकिन फिर साथ में उनके जो है वो टैंकर्स चलते हैं, वो टैंकर्स उनको रिफिल करते रहते हैं रास्ते में, तो उनकी जो रेंज है वो एक्सटेंड हो जाती है। Tu-160 बॉम्बर है रशिया का, वो सबसे घातक है। उसके करीब पेलोड जो है वो 40 टन आ सकता है उसमें, 40 टन। ये जो मैंने आपको B-2 बताया, ये B-2 की कैपेसिटी जो है वो करीब 20 टन की है। और इसमें ये आप जानते हैं कि जब ये चले थे यहाँ पर बमबारी करने ईरान में, तो वो 15 टन वाला जो उनका
मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, वो 15 टन वाला बॉम्ब लेके चल रहे थे। भारत ने जो अपने इरादे रिवील किए हैं, ऐसे भारत ने जानबूझ के ये किया है। जो अग्नि 5 मिसाइल है, उस अग्नि 5 मिसाइल के हम कई सारे लॉन्च कर चुके हैं, कई सारी टेस्ट लॉन्च हो चुकी है। जो मर्व जो उसका जो वर्जन है, उसकी भी टेस्ट लॉन्च के उसको कहा गया है अग्नि 5 मर्व, लेकिन वो अग्नि 5 मर्व नहीं है, वो अग्नि 5 का नेक्स्ट वर्जन है शौर्य मिसाइल। शौर्य मिसाइल मर्व का मतलब होता है कि एक ही नोज पर 4, 5, 10 आप अलग-अलग वॉरहेड्स वो इंडिपेंडेंटली टारगेटेड होते हैं। उनके टारगेट्स अलग-अलग होते हैं और वो काफ़ी ऊंचाई से, कई किलोमीटर की ऊंचाई से उन वॉरहेड्स को डिस्चार्ज कर देती हैं और फिर वो कई सैकड़ों किलोमीटर अलग-अलग डिस्टेंस पे जाकर और वो विनाशलीला कर सकते हैं। ये न्यूक्लियर मिसाइल्स के लिए उपयोग में आते हैं। मर्व का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, ये हुआ मर्व। तो ये जो शौर्य था, इसको हमने ये एडवर्टाइज किया कि नहीं साहब इसकी 5000 से 8000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, लेकिन वस्तुतः इसकी रेंज जो है वो 15000 किलोमीटर है। अब 15000 किलोमीटर का मतलब ये हुआ कि वो यूएस में कहीं भी कोई भी टारगेट स्ट्राइक कर सकती है। लेकिन इसको ये नहीं कहा गया और बल्कि एक तरह से यूरोप और अमेरिका जो है वो उछले नहीं, इसको देखते हुए हमने कहा भाई 5000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 5000 से 8000 के मतलब ये कि हम तो भाई पाकिस्तान और चाइना को ध्यान में रख के अपनी मिसाइल्स बना रहे हैं। पाकिस्तान को और चाइना के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, तो ये बिल्कुल डेटरेंस के हिसाब से बिल्कुल सही बात है कि भाई हम बना रहे हैं, क्योंकि हमें डेटरेंस क्रिएट करनी है चाइना के साथ में, तो 5000 से 8000 किलोमीटर की हमारे पास रेंज तो होनी ही चाहिए। तो ये 15000 किलोमीटर वाली रेंज हमने छुपा कर रखी हुई थी, ये अग्नि 5 और अग्नि 5 मर्व वर्जन जो है इसमें। अब क्या हो गया कि हमने अपने स्टेल्थ बॉम्बर का शगुफा छोड़ दिया। ये कहा कि ये 12000 किलोमीटर इसकी रेंज होगी और 12000 किलोमीटर रेंज के साथ-साथ हम इसमें 12 टन का पेलोड ले जाएँगे। 12 टन के पेलोड को भी डिस्क्राइब किया गया कि 12 टन के पेलोड में हमारी ब्रह्मोस भी होगी और हमारी जो अस्त्रा मिसाइल्स हैं वो भी होगी और जो हेवियर मिसाइल्स हैं वो भी होंगी वगैरह वगैरह, ये सारी बात जो है वो यहाँ पे बताई गई।